नमो नमः बच्चों, मैं सुदेश यादव। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 का 11वां पाठ, जिसका नाम है समवायो ही दुर्जय है, यानी समूह को जीतना कठिन है। अगर आसान तरीके में इसे समझे तो इसका अर्थ होता है एकता में शक्ति है। तो यह एक कहानी है। इस पाठ में बताया गया है कि कैसे हम समूह में रहकर और एकता से कार्य करके छोटे से छोटे प्राणी भी जो विशालकाय हाथी को परास्त कर देते हैं। तो इस पाठ में यही हमें बताया गया है कि हमें एक मिलकर और डटकर मुकाबला सभी का करना चाहिए। तो चलिए इसका हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवस्ति। इसमें पुरा मतलब पहले की बात है, एकस्मिन् एक बार, वृक्षे वृक्ष पर, एका एक, चटका चिड़िया प्रतिवस्ति इसमें रहती थी। मतलब पहले एक समय में एक वृक्ष पर एक चिड़िया रहती थी। कालेन तस्याः संततिः जाता। कालेन यानी कि काल इनकी समय के तस्याः उसकी संतति जाता, समय के साथ उसके संतति यानी कि संतान जाता उत्पन्न हुई, यानी कि समय के अनुसार तस्याः उसको संतति ही संतान जाता उत्पन्न हुई, यानी कि उसने अंडे दिए चिड़िया ने। एकदा कश्चित् प्रमत्तः गजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां शुण्डेन अत्रोटयत्। एकदा एक बार, कश्चित् यानी कि कहीं से, प्रमत्तः प्रमत्त यानी कि मस्त मोला जो होता है हाथी, गज है हाथी, तस्य उसके, वृक्षस्य वृक्ष के, अधः नीचे, आगत्या आकर, तस्य उसकी, शाखा को या उसकी टहनी को, सुंडेन सूंड से, ऐतरोटियत तोड़ दिया। यानी कि एक बार वहाँ पर एक हाथी आया, मस्त मोला हाथी आया, और हाथी ने उस वृक्ष के नीचे आकर उसकी टहनी थी, जो वृक्ष की शाखा थी, उसको सूंड से ऐतरोटियत तोड़ दिया। चटकायाः नीडम भुवि ऐपतत। चटकायाः यानी कि जो चिड़िया का नीडम घोंसला था, भुवि ऐपतत यानी कि भुवि यानी कि जमीन पर आ गिरा, ऐपतत मतलब गिर गया। ठीक है। तेन अंडानी विसृणानि। तेन अंडानी विसृणानि। तेन यानी कि उस चिड़िया के जो अंडे थे, अंडानी अंडे थे, वो विसृणानि यानी कि फूट गए, टूट गए। अथ सा चटका व्यल्पत। अथ इसके बाद, सा वह, चटका वह चिड़िया, व्यल्पत यानी कि रोने लगी। तस्याः विलापं श्रुत्वा काष्ठकूटं नाम खगः दुखेन ताम अपृच्छत्। तस्याः विलापम, तस्याः यानी कि उसका वह विलाप, श्रुत्वा सुन करके, काष्ठकूट है, काष्ठकूट नाम नामक एक, खगः यानी कि पक्षी, दुखेन दुखपूर्वक, ताम उससे, अपृच्छत् पूछा। यानी कि जब चिड़िया रो रही थी तो चिड़िया का जो इस प्रकार से रोना हुआ देखकर, विलाप करती हुई देखकर, एक काष्ठकूट नामक एक पक्षी दुखपूर्वक उससे पूछा, भद्रे किम अर्थम विलपसि इति। भद्रे यानी कि देवी, किम अर्थम क्यों, किस लिए, विलपसि रो रही हो, इस प्रकार से उसने पूछा कि हे देवी तुम क्यों रो रही हो। चटका अवदत यानी कि चटका अवदत यानी कि चिड़िया, अवदत बोली, चिड़िया बोली, दुष्टेनेकेन गजेन मम संतति नासिता। दुष्टेनेकेन यानी कि एक दुष्ट गजेन हाथी ने, मम संतति नासिता मेरी जो संतान थी उसका नाश कर दिया, यानी कि उसको नष्ट कर दिया। तस्य गजस्य वदन एव मम दुखम अपसरेत। तस्य उसका, या उस गजस्य हाथी की, वधन एव यानी कि वध करके ही, मेरा दुखम अपसरेत दुख अपसरेत यानी कि दूर होगा। तस्य उस गजस्य हाथी की, वधेनेव
मम वदने मतलब उसकी जो मृत्यु करके ही मुझे मेरा दुख समाप्त होगा। तत्काष्ठकूटः ताम वीणारवा नाम्न्या। ततः काष्ठकूटम, ततः यानी कि तब काष्ठकूट ताम ताम मतलब उसे वीणारवा नाम्याम यानी कि नामक मक्षिकायाः समीपम, मक्षिकायाः यानी कि मक्षी के पास, समीपम पास, अनयत ले गया। तो ततः उसके बाद काष्ठकूट, काष्ठकूट जो नामक एक पक्षी था वह वीणारवा नामक एक मक्षिका के पास उसको लेकर गया। तयोः वार्ताः श्रुत्वा मक्षिका अवदत्। तयोः यानी कि उनकी, तब वो मक्खी के पास उसको लेकर गया तो तयोः उनकी वार्ता बात सुनकर, श्रुत्वा सुनकर, मक्षिका अवदत् मक्षिका बोली, मम अपि मित्र मंडूकः मेघनादः अस्ति। मम अपि मेरा भी मित्रम एक मित्र है, मंडूक है यानी कि मंडूक यानी कि वो मेंढक, मेघनाद उसका नाम मेघनाद है, अस्ति है कि उनकी सभी दोनों की हाथी उसकी काष्ठकूट की और उस जो चिड़िया थी उसकी बातें सुनकर मक्षिकाया ने बोला कि मेरा भी मक्षिकाया श्रुत्वा मक्षिका अवदत यानी कि तयो वार्ता उनकी बातें श्रुत्वा सुन करके मक्षिका अवदत मक्षिका बोली कि मम अपि मेरा भी मित्रम एक मित्र है, मंडूक है जो मेंढक है वह मेरा एक मित्र है, उसका नाम मेघनाद है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको इस तरीके से पढ़ाने में? तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आप। शीघ्रम तम उपत्य यथोचितम करिष्यामः। शीघ्रम यानी कि शीघ्रता करके तम उपेत्य उसके पास, उपेत्य चल करके, यथोचितम करिष्यामि जो उचित होगा वो हम करेंगे, यानी कि शीघ्र ही हम उसके पास चलते हैं और जो यथोचितम जो उचित कार्य होगा करिष्यामि वह हम करेंगे। तदानीं तौ मक्षिकया सह गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्वं वृत्तान्तं न्यायवेदतम्। तदानीं यानी कि तब उन दोनों के साथ मक्षिकाया, तदानीं तब उन दोनों के मक्षिका के साथ यानी कि जो चिड़िया थी वह और काष्ठकूट दोनों मक्षिका के साथ सह गत्वा जाकर के मेघनाद के पुरः सामने सर्वम सारी वृत्तांतम बातें या वृत्तांत न्यायवेदताम उनकी उन्होंने बताया, सारा वृत्तांत उन्होंने सुनाया। मेघनाद है अवदत्, मेघनाद बोला, यथा अहम कथयामि तथा कुरुतम। यथा अहम जैसा मैं कथयामि कहता हूँ तथा वैसा कुरुतम करो। मेघनाद बोला कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा तुम करो। प्रथमं तवं मध्यायै तस्य गजस्य कर्णे शब्दं कुरु येन मक्षिके यानी कि हे मक्खी, प्रथमं त्वं मध्यायै प्रथमं पहले, तुम मध्यायै दोपहर के, तस्य उस दोपहर के जो समय होता है, तस्य उस समय, गजस्य कर्णे शब्दम कुरु उस समय तुम गजस्य हाथी के कर्णे कान में शब्दम कुरु हाथी के कान में तुम कुछ ऐसे भिन्न या कुछ शब्द करना। येन जिससे है सह यानी उस हाथी के नयने निमिल्य स्थास्यति, सह उस हाथी के नयने यानी कि आँख, उस समय तुम उसके कान में उसके पास जाकर हाथी के पास भिनाना जिस समय वह हाथी नयने आँख निमिल्य बंद करके स्थास्यति मतलब जब बंद करके सोता रहेगा तब उस समय तुम उसके कान में जाकर कुछ शब्द बोलना या भिनाना। तदा काष्ठकूटः चंचवा तस्य नयने स्फोटयसि। तदा तब काष्ठकूटः जो काष्ठकूट है, चंचवा चोंचों से, तस्य उसके नयने नयन
स्फोटयति आंखें फोड़ डालेगा। तो तब उस समय जब वो आंख बंद करके सोता रहेगा तो उस समय तुम उसके कान में जाकर कुछ शब्द करना, तो जो काष्ठकूट है वह उसके अपने चोंच से उसकी आंख को फोड़ देगा। ठीक है। एवं सह गजह अंधः भविष्यति, एवं तो इस प्रकार वह गजह हाथी अंधा भविष्यति हो जाएगा। इस प्रकार से वह हाथी अंधा हो जाएगा। तृषार्तः सह जलाशयम गमिष्यति, तृषार्तः यानी प्यास से व्याकुल, सह वह हाथी जलाशयम गमिष्यति जलाशय की ओर जाएगा। मार्गे महान गर्तः अस्ति, मार्गे यानी कि मार्ग में महान एक विशाल गर्त है गड्ढा अस्ति है, मार्ग में एक विशाल गड्ढा है। तस्य अंतिके अहम स्थास्यामि शब्दम च करिष्यामि। तस्य यानी कि उस रास्ते में एक महान गड्ढा है, तो उस समय मैं अंतिके अहम स्थास्यामि यानी कि मैं वहाँ पर जाकर के उस गड्ढे के पास जाकर के मैं वहाँ पर स्थास्यामि खड़ा हो जाऊँगा, शब्दम च करिष्यामि और मैं शब्द करूँगा यानी कि मैं टर्राना शुरू कर दूँगा। मम शब्देन तम गर्तम जलाशयम मत्वा, मम शब्देन यानी कि मेरे शब्द करने से तम गर्त है, यानी कि मेरे टर्राने से, मेरे शब्द के द्वारा तम उस गर्तम जलाशयम उस गड्ढे को, जलाशयम जलाशय मत्वा मान करके, सह वह तस्मिन् एव गर्ते पतिष्यति मरिष्यति च, तो मान करके सह वह तस्मिन् एव ये वह उस गड्ढे में गड्ढे में पतिष्यति गिर जाएगा, मरिष्यति और मर जाएगा। तो इस प्रकार से वह मेंढक बता रहा है कि मैं वहाँ पर जो यहाँ पर रास्ते में एक बहुत बड़ा गड्ढा है, मैं उस गड्ढे के पास जाकर अपनी आवाज़ निकालने लगूँगा, मैं टर्राने लगूँगा और तो मेरी आवाज़ सुन कर के वह सोचेगा कि यहाँ पर कोई जलाशय है, तो वह उस गड्ढे में गिर जाएगा और वह मर जाएगा। अथ तथा कृते सह गजः मध्याये मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य महतः गर्तस्य अथ यानी कि तब तथा वैसे कृते करने पर सह वह गजह हाथी मध्याये यानी कि दोपहर के समय में मंडूकस्य मेंढक के शब्द का अनुसृत्य यानी कि अनुसरण करते हुए महतः यानी कि बहुत बड़ा जो गर्तस्य गड्ढा था अंतः उसमें गिर गया, पतितः यानी कि गिर गया, मृतः च और मर गया, तथा च उक्तम तथा यह कहा गया है, बहुनाम अपि साराणाम समवायो ही दुर्जय। बहुनाम अपि, बहुनाम यानी कि अनेक, नाम अपि साराणाम यानी कि अनेक जो निर्बल प्राणी होते हैं यानी कि छोटे प्राणियों का समवायो संगठन भी ही यानी कि निश्चित रूप से दुर्जय जीतने योग्य होता है। अर्थात अनेक जो निर्बल प्राणी होते हैं या छोटे प्राणियों का संगठन भी मुश्किल से जीतने योग्य होता है, अर्थात एकता में शक्ति होती है। तो इस प्रकार से ये हमने ये पाठ का हिंदी अनुवाद किया। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आया हो तो हमें कमेंट करके पूछ लेना, हम उसको ज़रूर बताएंगे। ये इसके शब्दार्थ हैं, ये इनको आप एक बार याद कर लेना। ठीक है, इसके प्रश्न उत्तर हम अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। आपने हमारी वीडियो देखी, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।